Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do the cervix की पैथोलॉजी. ठीक है, सबसे पहले cervix की पैथोलॉजी करने से पहले हम लोग एनाटॉमी पे आते हैं. ठीक है, अब देखो ये हमारे पास यूट्रस हो गया, ये हमारे पास फिलोपियन ट्यूब्स हो गई. ठीक है, डायग्राम मैंने बड़ी अजीब सी बनाई हुई है. ऑब्वियसली इतनी बड़ा cervix नहीं होता और इतना छोटा यूट्रस नहीं होता, लेकिन जस्ट समझाने के लिए समझ जाएँ आप लोग. ठीक है, डायग्राम आप लोग गूगल करके भी देख सकते हो. ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास वजाइना होता है. ठीक है, वजाइना के बाद हमारे पास सर्विक्स आता है, सर्विक्स के बाद यूट्रस आ जाते हैं. ठीक है, अब जो सर्विक्स होता है ना, ये हमारे पास सर्विक्स है. तो सर्विक्स का हमारे पास एक एक्सटर्नल सर्विक्स, एक हमारे पास होता है एक्सो सर्विक्स और एक होता है इंडो सर्विक्स. ठीक है, अब एक्सो सर्विक्स जो होता है ना, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल ऑस, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल ऑस होता है और एक इंटरनल ऑस होता है. ठीक है, अब जो एक्सो सर्विक्स होता है ना, वो हमारे पास बना होता है बाय दी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और नॉन कैरेटनाइज्ड होता है. ठीक है, और जो एंडो सर्विक्स होता है ना, वो हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम से बना होता है. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास इसके बीच में जो एरिया होता है ना, वो होता है ट्रांजिशनल जोन. ठीक है, अब सर्विक्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, उसको हम सर्वे साइटिस कहते हैं. ठीक है, सर्वे साइटिस. अब सर्वे साइटिस जो होती है वो हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है. ठीक है, इन्फेक्शन में हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे पास क्लीमीडिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का हो गया. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सर्वाइकल न्यूप्लाज्म पे. ठीक है, अब सर्वाइकल न्यूप्लाज्म में हमारे पास क्या होता है कि जो सर्वाइकल न्यूप्लाज्म होता है ना, मेनली ट्रांजिशनल जोन में होता है. पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि जो मोस्ट कॉजेटिव एजेंट है ना, वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ठीक है, अब क्या होता है कि जब वायरस बॉडी में एंटर होता है ना, तो जो हमारे पास एपिथेलियम होता है ना, तो एपिथेलियम के साथ जाके ये कंबाइन हो जाता है. ठीक है, एपिथेलियम के साथ कंबाइन होने के बाद ये हमारे पास जो जेनेटिकल मशीनरी होती है ना उस सेल की ना, तो उसकी म्यूटेशन कर देता है. अब जब म्यूटेशन हो जाती है ना, तो हमारे पास सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल वो हो जाता है, लेजन्स बन जाती हैं, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म्स या सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल लेजन्स. ठीक है, अच्छा, अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा के. अब एक फ़ीमेल है जो जिसके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं. ठीक है, इसके अलावा एक फ़ीमेल है जो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रही है उस मेल के साथ जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं. ठीक है, फिर वो फीमेल्स जिनकी फर्स्ट इंटरकोर्स जो है वो बहुत अर्ली एज में हुआ है. ठीक है, इसके अलावा जो हाई रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, वो भी हमारे पास ये सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो वो होते हैं क्लैमीडिया इन्फेक्शंस होते हैं, वो हो गए. इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेसेंट फीमेल्स यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रही होती हैं, या स्मोकिंग वगैरह होता है, वो भी हमारे पास ये कार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज़ करा सकता है. ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी होती है कि जब बॉडी में वायरस एंटर होता है ना, तो वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है बाय DNA पोलिमरेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू रिप्लिकेट. ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें ना, तो हमारे पास इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के हमारे पास दो उनको वो होते हैं, उनको प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, एक E6 होता है, एक E7 होता है. ठीक है, अब E6 जो होता है ना, वो डिस्ट्रक्शन करता है P53 की. अब P53 की म्यूटेशन डिस्ट्रक्शन जब हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रक्शन. P53 की डिस्ट्रक्शन करता है E6 उनको प्रोटीन बाय यूबिक्विटिन पाथवे. ठीक है, और जो E7 है ना, वो हमारे पास डिस्ट्रक्शन करता है RB की बाय प्रोटियोसोमल पाथवे. ठीक है, फिर इसके बाद जब हमारे पास RB की डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना, लॉस हो जाता है, तो अल्टीमेटली सेल साइकिल नहीं होती. ठीक है, सॉरी, सेल साइकिल जो होती है बहुत एक्सेसिव फॉर्म में हो रही होती है, और P53 की अगर लॉस हो जाए तो अल्टीमेटली हमारे पास सेल प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो स्ट्रेन्स होते हैं. एक हाई रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं और एक लो रिस्क स्ट्रेन्स होते हैं. लो रिस्क में हमारे पास जो है वो 6 और 11 आ जाता है, और हाई रिस्क में 16, 18, 31 और 33 आ जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोग्रेशन जो है मेनली, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको STDs हैं या कोई और बैक्टीरियल सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से हमारे पास कार्सिनोमा के चांसेस जो होते हैं और भी ज़्यादा हो जाते हैं, और मेटास्टेसिस के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, अब जो हमारे पास सिन है ना, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म्स जो है ना, वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. एक लो
ग्रेड होते हैं और एक हाई ग्रेड होते हैं। लो ग्रेड में सिन 1 आ जाता है और हाई ग्रेड में सिन 2 एंड सिन 3 आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है। सबसे पहले स्टेज 1 है, स्टेज 1 इज़ द कार्सिनोमा इन सिटू, फिर सॉरी स्टेज 0 इज़ कार्सिनोमा इन सिटू। फिर स्टेज 1 में हमारे पास जो है ना ये जो कार्सिनोमा होता है ये ओनली कन्फाइंड टू दी सर्विक्स होता है, ठीक है। अब इसमें दो होते हैं, एक हमारे पास 1A आ जाता है और एक 1B आ जाता है, ठीक है। अब 1A जो होता है ना ये इसमें हमारे पास कार्सिनोमा 3 सेंटीमीटर से कम होता है एरिया, ठीक है। और जो 1B होता है उसमें 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। फिर 2 आता है, 2 में क्या होता है कि 2 में हमारे पास जो है वो सर्विक्स के साथ साथ थोड़ा बहुत एरिया वजाइना का भी इन्वॉल्व होता है इस कार्सिनोमा में। 3 में हमारे पास जो है वो जो हमारे पास सर्विक्स वजाइना और थोड़ा बहुत पेल्विक जो वो होती है पेल्विस वो भी इन्वॉल्व होता है। और जो 4 है ना उसमें हमारे पास सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, पेल्विस हो गई, ब्लैडर हो गया और रेक्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारे पास जो सर्वाइकल न्यूप्लाज्म है ना, इसमें जो हमारे पास वो है इसकी डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं। एक तो बायोप्सी करते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पैप स्मेयर है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं सर्वाइकल सेल कार्सिनोमा के, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास जो है ना एक तो हम लोगों ने कर लिया था हमारे पास ये सिन 1 है, ये सिन 2 है और ये सिन 3 है, ठीक है। सो सिन 1 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो लो ग्रेड है और 2 हमारे पास हाई ग्रेड थे, ठीक है। अच्छा, अब सिन 1 में क्या होता है कि हमारे पास सिन 1 में दो चीज़ें हम लोगों ने बात करनी, एक डिस्प्लेजिया की और एक हमारे पास किलोसाइटोसिस की, ठीक है। अब जो सिन 1 होता है इसमें डिस्प्लेजिया होता है हमारे पास जो लोअर थर्ड ऑफ द एपिथेलियम होता है उसका सिर्फ डिस्प्लेजिया होता है और जो किलोसाइटोसिस होती है वो सुपरफिशियल होती है, ठीक है। अब जो सिन 2 होता है उसमें हमारे पास मिडिल थर्ड का जो है वो हमारे पास डिस्प्लेजिया होता है, ठीक है। और सुपरफिशियल लेयर की किलोसाइटोसिस होती है, ठीक है। और जो सिन 3 है ना तो उसमें हमारे पास ऑल लेयर का जो है वो ऑल लेयर ऑफ एपिथेलियम का हमारे पास जो है वो डिस्प्लेजिया होता है और किलोसाइटोसिस जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। अब जो मेटास्टेसिस होती है सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है मेटास्टेसाइज भी कर सकता है लिवर तक, लंग्स तक, इसके अलावा जो है वो बोन मैरो वगैरह तक, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बॉडी में एंटर हुआ, बॉडी में जब एंटर हुआ तो उसमें इन्फेक्शन कॉज किया। अब इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से के बाद हमारे पास अब लो रिस्क स्ट्रेन्स हैं या हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं। अगर लो रिस्क हैं मतलब 6 और 11 तो कॉन्डाइलोमा होगा। कॉन्डाइलोमा में कौन सी टाइप होगी, एकुमिनेटम, ठीक है। कॉन्डाइलोमा एकुमिनेटम,